हेलो स्टूडेंट्स, बुक ऑफ नॉलेज में आपका अगेन वेलकम है। और आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल सोशो पॉलिटिकल, ठीक है। सोशो पॉलिटिकल रियलिटीज़ ऑन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड पे क्या फ़र्क पड़ता है स्कूल का। सेकंड क्वेश्चन है चाइल्डहुड पे क्या फ़र्क पड़ता है कम्युनिटी का। एक एक करके हम इसे डिस्कस करेंगे। चाइल्डहुड पे क्या फ़र्क पड़ता है नेबरहुड का, और चाइल्डहुड पे क्या फ़र्क पड़ता है फैमिली का, ठीक है। तो सबसे पहली जो स्टार्टिंग होती है वो फैमिली है, क्योंकि फैमिली जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है चाइल्ड के ऊपर। ओके, तो अगर हम देखें इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज़ ऑन चाइल्डहुड। फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर अ चाइल्ड। किसी भी बच्चे के लिए जो है वो फैमिली ही सबसे पहला स्कूल होता है, ठीक है। वही उन्हें चीज़ें सिखाता है जो जो इसमें आगे फर्दर हमने डिस्कस करा हुआ है। लिविंग इन विच ही ऑब्टेन इनफॉर्मल एजुकेशन। सबसे पहले स्टार्टिंग इनफॉर्मल एजुकेशन फैमिली से ही किसी चाइल्ड को मिलता है। ओके, in family, a child receives initial education from his parents. He is mirror of the family idols. जो जो फैमिली में जो जो चीज़ें चलती है, जैसे जैसे उनके एटीट्यूड्स है, वही एटीट्यूड्स आगे फॉरवर्ड होते हैं किस में, चाइल्ड में। ओके, when a child takes birth, his heart is pure. However, as he grows, he is influenced by the family members, भाई, ब्रदर, चाचा, मामा, ठीक है। इन सब लोगों से वो इन्फ्लुएंस होता है, उनके लाइफ स्टाइल से, उनके मोरल कंडक्ट जस्ट है या अनजस्ट है, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, सोशल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। फैमिली का ही मेन रोल, सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है फैमिली। The family plays a vital role in cultivation of values. It is the responsibility of parents to cultivate in the children's value, faith in God, public welfare activities, human rights, religion, cultural values, all through their own conduct. The family members should not engage themselves in anything which has any adverse impact on the child directly or indirectly. फैमिली मेम्बर्स को ऐसी कोई भी सिचुएशन में इंगेज नहीं होना चाहिए, और ना ही उस सिचुएशन को अपने चाइल्ड के सामने डिस्कस होनी चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। द इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज ऑन चाइल्डहुड कैन बी एक्सप्लेन अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। Influence on linguistic development. At this stage, a child lives most of his time with the family. He speaks to the family members. Their oral language and vocabulary expand rapidly. धीरे धीरे वो क्या होती है, उसकी ओरल लैंग्वेज एंड वोकेबलरी एक्सपैंड होने लगती है। किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी कंट्री में, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश बाईलैंग्वेज भी हो सकता है, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज है इंडिया में बहुत सारी, रीजनली सीखता है वो, ठीक है। पंजाबी हो गया, तमिल हो गया, गढ़वाली। एज दे ट्राई टू रीड थ्रू विच दे हेयर एंड इंटरेक्ट विद। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ है कि एक चाइल्ड जो है अपने स्टार्टिंग एज में, जब वो वोकेबलरी उसके दिमाग में डेवलप हो रही होती है, तो वो एक दिन में कम से कम 10,000 न्यू वर्ड सीखता है। Their writing style start to develop. It is family primary responsibility to cultivate decency and correct pronunciation in the linguistic skill. For this, a family, social, economic, or political circumstances can play a vital role. A child in family replete with political environment can sometimes be a victim of loneliness. ठीक है, दिस इन्फ्लुएंस इज डिटरमाइंड बाय अ वे अ चाइल्ड इज रिटार्ड। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है, अगर वो अकेला रह रहा है अपने बचपन या इन्फेंसी या चाइल्डहुड के टाइम पे, तो उसमें धीरे धीरे क्या होता है, इन्फेंसी और वो क्या हो जाता है, रिटार्ड टाइप का होने लग जाता है अकेलेपन की वजह से। Influence on emotional development in childhood. The emotions cultivated in infancy as chiefly expressed with a variation in their expression. Family involvement, love, sympathy for children, sense of pity cultivates in a child balance emotion. Repression of emotion, अगर कोई अपनी फीलिंग्स को दबा के रखता है तो फॉर्मल मेंटल कॉम्प्लेक्सेस जनरेट होने लग जाता है बेबी के माइंड में। बेबी नहीं होता, चाइल्डहुड होता है 7-8 ईयर का, ठीक है। लीडिंग टू डिसबैलेंस इमोशनल स्टेट which makes their behavior disorderly. Influence of social development in childhood. The instinct of gracious becomes excessively active. A child likes to live with his peers and wants to attend social function with family के साथ वो social function gatherings वगैरह attend करता है. The kind of family they live with, they adopt behavioral norms and moral values according to. जैसी family में जैसा child है वो वैसे ही behave सीखेगा, and their process of socialization take place rapidly. Okay.
इफ़ देयर एग्जिस्ट एनमिटी जेलस, फैमिली के अंदर जेलसी है, नेगेटिव इन्फ्लुएंजा है, तो यही यही बिहेवियर आदर फर्दर फॉरवर्ड हो जाएगा किसको, चाइल्ड को, और चाइल्ड टू स्टार्ट टू फॉलो सच बिहेवियर. अ चाइल्ड ऑफ दिस एज wishes to have prominence in the groups. The socio-political environment of the family can encourage this tendency. In true sense, a child is directly influenced by the family's socio-political realities. Influence on personality development. In childhood, a child comes in the contact with the outside world. He comes to know of its realities. He start taking interest in it. A child being introvert, या तो वो इस चीज़ के बेसिस पे इंट्रोवर्ट बनेगा या तो एक्सट्रोवर्ट, डिपेंड्स ऑन द फैमिली के बेसिस पे. जैसी फैमिली, अगर इंट्रोवर्ट फैमिली है तो बच्चा भी इंट्रोवर्ट ही बनता है. आप देखते हो अपने साथ क्लासमेट्स होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है, इस बेसिस पे. और अगर एक्सट्रोवर्ट है तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बनेगा. Depends on family, education, environment, how a child take part. Constructive activity controls his emotion, demonstrate his fear and love. Childhood is most influenced by the commendation or censure of the family society. Consequently, he likes to adopt the behavior norms as approved by family. और बिहेवियरल नॉर्म्स उसके वैसे ही रहते हैं. आपने चिल्ड्रंस में देखा होगा क्लासेस में, ठीक है, वो बच्चा वैसे ही एक्ट करेगा जैसे उसकी फैमिली में एक्ट्स होते हैं. In this process, he becomes acquainted with the rights and duties and towards implemented them. Next, influence on advancement to self-dependency. The family's social political realities have profound influence on a child tendency to become self-dependent. ठीक है, धीरे धीरे अगर चाइल्ड अपनी फैमिली के नॉर्म्स को देखता है तो वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है. डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ एंड ऑल हाउस होल्ड कॉर्ड्स एंड ऑल्सो गवर्न बाय द फैमिली. जैसे जैसे फैमिली उसे सिखाती है वैसे वैसे चाइल्ड फॉलो करता है. इन्फ्लुएंस ऑन हॉबीज़. अ चाइल्ड डेवलप हिज हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ही गेट्स इन द फैमिली. द चिल्ड्रन ऑफ पॉलिटिशियन स्टार्ट टू लुक देमसेल्फ एज फ्यूचर लीडर. अगर कोई पॉलिटिशियन का बच्चा है तो वो अपने आप को लीडर समझने लग जाता है बचपन से ही, और वो ऐसी ही चीज़ें फॉलो करेगा जिससे कि उसमें लीडरशिप या लीडर्स क्वालिटी जनरेट होती है. फैमिली एटमोसफेयर हैज़ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन देयर स्पीकिंग, walking, standing, interest in different subjects and even interaction with different peoples. ठीक है, हॉबीज़ में बच्चा गार्डनिंग सीख रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के बेसिस में. जिस फैमिली को जैसा इंटरेस्ट रहता है बच्चा वैसे. आपने देखा होगा फ्यूचर में कोई अपना बिजनेस, फैमिली बिजनेस संभालता है क्योंकि फैमिली उसे बचपन से ही फैमिली बिजनेस की नॉलेज देती है. उसे कोई एमबीए करने की भी जरूरत नहीं है, वो उसी बिजनेस को टेक ओवर कर देता है. आपके अपने ही रीजन में आपने ऐसे बहुत से केसेस देखे होंगे. दैन है इन्फ्लुएंस ऑन मोरल डेवलपमेंट. मोरल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी सिटीजन की लाइफ में. बाय द एज a child is 7-8 years of age, he has cultivated a skill to distinguish between good and bad on the basis of social norms जो उसे फैमिली ने सिखा रखे हैं. He start to distinguish between just and unjust. He start to choose good and honesty from between good and bad. Honesty, dishonesty respectively. All these things, चोरी करनी है नहीं करनी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, किसी के साथ कैसा बिहेव करना है. ऑल दिस फैक्टर्स हैव अ वाइटर रोल ऑन हिज मोरल डेवलपमेंट. अ चाइल्ड सोशल पॉलिटिकल कल्चरल वैल्यूज आर कल्टिवेटेड इन द फैमिली इटसेल्फ. साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस में अगर हम देखें तो इन चाइल्डहुड द बिहेवियर अंडरगोज अ मैसिव चेंज रैपिडली डिपेंडिंग ऑन द फैमिली इन्वायरमेंट. अ चाइल्ड स्टार्ट टू फॉर्म assumptions and prejudice. A financial crunch and ambition to become rich in time or get social prestige can push a child towards the crime world. अगर फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि हमें रिच बनना है, सपोज कोई मिडिल क्लास या पुअर फैमिली है और उसमें बच्चे पे बहुत प्रेशर है कि उन्हें आने वाले टाइम पे अमीर बनना है, तो या तो बहुत ही ज़्यादा टूवर्ड्स होगा किसकी तरफ, पढ़ाई को लेकर स्कॉलरली, या तो कई बार वो क्या होगा बैड इन्फ्लुएंस में चले जाएगा, और बैड इन्फ्लुएंस में वो टूवर्ड्स द क्राइम जा सकता है. He can pick up bad habits from the convenience of psychological influences. The following two types of influence can be studied जो further हमने देखी है, वो है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस. पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में आपके कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं. इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू थिंग्स, न्यू स्किल अडेप्ट करना. आजकल क्वारंटाइन चल रहा है 21 डेज़ का, तो इस बेसिस पे क्या है, न्यू स्किल सीख रहा है. पॉजिटिव इन्फ्लुएंस अगर है. इमोशनली बैलेंस है वो पर्सन. इंक्लाइन टूवर्ड्स लॉजिकल थिंकिंग में एनालाइज करता है किसी भी सिचुएशन को, सिंथेसाइज प्रॉब्लम सॉल्वर है, ठीक है. कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ ग्रीगैरियसनेस, इंटरेस्ट इन रियल वर्ल्ड, बीइंग क्यूरियस, बीइंग इंसाइटफुल, इमेजिनेटिव है. ट्रीटिंग फैमिली मेम्बर्स विद लव एंड सिंपैथी. नेगेटिव इन्फ्लुएंस में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ बैड हैबिट्स, पिकिंग अप एडिक्शन, ड्रग्स, सिगरेट्स,
अल्कोहल वगैरह, बीइंग ड्रॉन टूवर्ड्स इनडिसेंट एंड वल्गर लिटरेचर आउट ऑफ या तो क्यूरियोसिटी या तो फिर नोइंगली, ठीक है। मूवीज़ हो गया, इन सब चीज़ों में आ सकता है, वल्गर मूवीज़ में, नॉट नॉर्मल मूवीज़, ठीक है। फिर पोजेसिंग सेंस ऑफ कंट्रोल, यूजिंग लैंग्वेज रिप्लेट विद एनमिटी जेलेसी, बोले तो बैड वर्ड्स, ठीक है। बीइंग इन्वॉल्व इन क्वारल्स, लड़ाई झगड़े में जा सकता है। नॉन कोऑपरेटिव विद फैमिली मेम्बर्स, नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज़ में एट ऑल, आपने देख ही रखे हैं ये सारी चीज़ें। शोइंग डोमिनेंस इन स्पोर्ट, वो रात दिन बस खेलना ही चाहता है। थिंकिंग वन सेल्फ सुपीरियर ड्यू टू फैमिली स्टेटस, अगर किसी का फैमिली स्टेटस बहुत हाई है तो वो अपने आप को सबसे डोमिनेंस समझ रहा है और वो किसी को भी कुछ नहीं समझता। ये बच्चों में बहुत देखा गया है। इल ट्रीटिंग फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को इल ट्रीट करता है। नॉट हैविंग फेथ इन सोशल कल्चर एंड एटिक्वेट्स, किसी में भी उसे कोई फेथ नहीं है। लास्ट इस टॉपिक का जो हमारा एनक्लोजर है वो इस तरीके से होना चाहिए। द फोरगोइंग डिस्कशन टेंड्स टू कंक्लूड दैट लुकिंग एट द इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्डहुड, अ फैमिली शुड अडॉप्ट अ बैलेंस एंड मल्टी डायमेंशनल लाइफ स्टाइल, उसे अपने बच्चों को, अपने चाइल्ड को देनी चाहिए। These influences of childhood prepare a child for future, के लिए वो चाइल्ड को प्रिपेयर करेगा। फैमिली शुड प्रेजेंट बिफोर अ चाइल्ड इट्स कल्चरल कंडक्ट, एटीट्यूड, कस्टम, लैंग्वेज, लिटरेचर, religion and philosophy, and make efforts to solve his problem and guide him to the proper direction in life. A child learns much at this stage and all this is quite stable. What a child become in this stage is hard to change in the future. Child जो भी इस स्टेज में बनता है उसे चेंज करना बहुत ही हार्ड हो जाता है फ्यूचर में। Increasing loneliness, single family tends to be indifferent towards child. Parents are not able to give quality time to their children. Children are disposed to मोस्टली अपना टाइम किस में बिताते हो, कार्टून चैनल्स में या फिर डे केयर इंस्टीट्यूशन में, इन ऑर्डर टू फ्री देमसेल्फ टू डू व्हाट दे फील लाइक। इफ़ दिस प्रॉब्लम ऑफ चाइल्डहुड आर नॉट टेकन केयर इमीडिएटली या सीरियसली, देयर डेवलपमेंट कैन बी इम्पीडेड and their behavior can become negative, whose consequences will have to be borne by the family, by the community, by the society in a large way। और इंडिया में तो ये बहुत ही ज़्यादा देखा हुआ गया है, न्यूज़ों में डेली कोई ना कोई ऐसी ही प्रॉब्लम्स डिस्कस होती रहती है। तो एट लास्ट थैंक यू स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट भेजिए आपको किस बारे में कौन सी नॉलेज चाहिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।